बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ वनीला केक और स्विस मेरेन बटर क्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े का केक है और स्विस मेरेन बहुत स्टेबल होती है। इससे केक डेकोरेशन बहुत इजी हो जाती है और मेरे ख़्याल में गर्मियों के मौसम में ये वन ऑफ़ द बेस्ट बटर क्रीम है जो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना स्पंज रेडी कर लेंगे। वनीला केक की बेस है, इसमें मैंने 4 अंडे लिए हैं, इसको मिक्स कर लिया है, थोड़े से फ्लफ़ी कर लिया है। फिर इसमें मैंने 1.5 कप चीनी ऐड की है और इसको इतना हाई स्पीड पे बीट करना है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाए और वाइट कलर का हो जाए। एग बैटर आपको ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो जाना चाहिए बीटिंग के बाद। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब 1 टेबलस्पून के अराउंड वनीला बीन पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप 1 टीस्पून के अराउंड यूज़ करेंगे। अब इसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर लूँगी। मेरे साथ हमेशा मेरे एक बेकिंग पार्टनर भी होते हैं छोटे, जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं और काम बढ़ा देते हैं, जैसे सब माओं को पता होगा कि बच्चे क्या करते हैं किचन में। अब हम मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड कर लेते हैं। 2 कप मैदा लिया है, उसमें 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैदे को हम आहिस्ता आहिस्ता एग बैटर में ऐड कर लेंगे। अब इस स्टेज में हमने ज़्यादा इसको विप नहीं करना, बस जितनी जल्दी ये मिक्स हो जाए बस एग बीटर हमने बंद कर देना उसके बाद। और इसमें हमने दूध ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसको इस स्टेज पे बीट नहीं करना। 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध गर्म होना चाहिए। मैंने इसको माइक्रोवेव में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट गर्म किया था, फिर मैंने दूध ऐड किया। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बन गया है। ये ब्लैक वनीला बीन्स के आपको स्पेक्स नज़र आ रहे हैं बीच में। मैंने 4-6 इंच के केक टिन्स लिए हैं, जिनको मैंने ग्रीस कर लिया है और उसके अंदर बटर पेपर लगा लिया है। अब इसमें मैं बैटर इक्वली डिवाइड कर दूंगी। इस स्टेज पे मैंने ओवन को भी प्री हीट पे लगा दिया था 190 डिग्रीज पे, और जब मैंने इक्वल बैटर डिवाइड कर दिया है, हम इनको ओवन में रख देंगे और इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे। और आपने बस इस पे नज़र रखते रहना है कि जब ये गोल्डन ब्राउन ऊपर से हो जाए और आप जब टूथपिक इंसर्ट करें इसमें और वो क्लीन निकले, तो इसका मतलब आपके केक्स बेक हो चुके हैं। केक्स को निकाल के हम ठंडा होने रख देंगे और अपनी क्रीम रेडी कर लेंगे। स्विस मेरेन बटर क्रीम के लिए हमें एग वाइट्स चाहिए। 5 अंडों की एग वाइट्स ली हैं और मैंने 1.5 कप चीनी ऐड की है। अब हम इसको डबल बॉयलर के ऊपर मिक्स करेंगे। इससे चीनी और एग वाइट्स वेल कंबाइन हो जाएंगी और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। जब ये स्मूथ बैटर हो जाए तो आप इसको डबल बॉयलर से उतार लें और स्टैंड मिक्सर या इवन हैंड मिक्सर से इसको अच्छी तरह फ्लफ़ अप कर लें। ये इतनी फ्लफ़ी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल वाइट हो जाए और इसकी स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाए। डबल बॉयलर पे रखने से एग वाइट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये अच्छी खासी गर्म होती है जब आप उसको उतारते हैं, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं कि आप एग वाइट यूज़ करें। अब हम एग वाइट्स क्योंकि विप हो गई हैं, अब हम इसमें वनीला ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। जब ये अच्छी तरह विप हो जाए और ये हाथ लगाने में ठंडी हो, ये वार्म ना हो, तब हम इसमें 450 ग्राम बटर ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट 2 कप बटर होगा। बटर भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन बहुत मेल्टी नहीं होना चाहिए कि बस आप प्रेस करें तो वो सॉफ्ट हो। ऑयली बटर नहीं होना चाहिए। बटर को हम थोड़ा थोड़ा करके अपने मरीन मिक्स में ऐड करेंगे। ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाना चाहिए। बीच में आपको लगेगा कि आपका एग बैटर और जो बटर मिक्सचर है वो जैसे फट गया, लेकिन इस स्टेज पे घबराने की बात नहीं है। इसको विप करते रहें और ये एकदम वेल कंबाइंड स्मूथ क्रीम बन जाए। केक के अंदर मैं बटर क्रीम की फिलिंग नहीं कर रही। केक के अंदर मैं फ्रेश क्रीम और स्ट्रॉबेरी सॉस की फिलिंग करूँगी। इसके लिए मैंने फ्रेश क्रीम ली है 600 ml, उसको मैंने अच्छी तरह विप कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस पहले से जो रेडी की हुई थी 1/2 कप के अराउंड वो ऐड की है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी सॉस के अंदर ऑलरेडी चीनी थी, इसलिए मैंने व्हिप क्रीम में चीनी नहीं डाली। ये बहुत मज़े की एक बहुत स्ट्रॉबेरी क्रीम सी बन गई थी। इसको मैं केक के अंदर बिटवीन द लेयर्स फिल करूँगी। इस स्टेज पे हमारे केक्स भी रेडी हैं, फिलिंग भी रेडी है और मेरेन बटर क्रीम भी रेडी है। मेरेन बटर क्रीम को मैं पाइपिंग बैग्स में ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे ईजी हो पाइप करने के लिए। स्ट्रॉबेरी क्रीम को भी मैं पाइपिंग बैग्स में फिल करके रख रही हूँ ताकि असेंबली ईजी हो जाए केक की।
केक भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम केक को लेवल कर लेंगे, इसके टॉप को कट कर लेंगे ताकि स्मूथ हो जाए। सारे केक्स को मैं लेवल कर लूँगी। पहले केक की लेयर्स में मैं शुगर सिरप भी लगाऊंगी। इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर और पानी लिया था, उसको मैंने एक बाउल में 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। उससे शुगर और पानी डिज़ोल्व हो गए। तो ये सिरप केक्स के दरमियान में लगेंगे ताकि केक सॉफ्ट रहे और ड्राई आउट ना हो। फिर आउटर एजेस पे मरीन बटर क्रीम लगा के मिडल में हम स्ट्रॉबेरी क्रीम की फिलिंग करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा केक का। ये बहुत ही मज़े का केक था, मैं तो कहती हूँ मस्ट ट्राई है। गर्मियों में इतना ही फ्रेश फ्लेवर आएगा जब आप ये ठंडा केक खाएंगे। सेकेंड लेयर पे भी मैंने शुगर सिरप लगाया है। आउटर एजेस पे मरीन लगा रही हूँ ताकि क्रीम बाहर ना आए, और सेंटर में स्ट्रॉबेरी क्रीम लगाएंगे। आप स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं है तो आप जैम भी यूज़ कर सकते हैं। जैम को क्रीम में मिक्स कर लें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह सारी लेयर स्टैक कर लेंगे। एंड पे इस पर क्रम कोट करेंगे। उससे ये होगा केक के क्रम्स बाहर नहीं निकलेंगे और ये बिल्कुल इसके एजेस स्मूथ हो जाएंगे। इसको फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने रखूँगी। उस दौरान मैं हमारी जो मरीन बटर क्रीम है उसको 2 कलर्स की करूँगी, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने रोज़ेट पाइप करने हैं पाइपिंग टिप के साथ, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 1M पाइपिंग टिप का नाम है। ये विल्टन की पाइपिंग टिप है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब मार्केट में आपको हर ब्रांड की मिल जाती हैं। चाइनीज़ पाइपिंग टिप्स इतनी आ गई हैं, केक शॉप पे बहुत इजीली अवेलेबल है। 1M टिप का नाम है। ये मैंने पाइपिंग बैग में लगाई है और इसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी है। पर्पल और लाइट पर्पल पीच सा कलर मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ेस पाइप करने के लिए। और ये अब मैं पाइप कर रही हूँ। मैं किसी के बेबी शावर के लिए केक बना रही हूँ। जब सारे रोज़ेट्स पाइप हो गए थे तो मैंने इसके ऊपर एडिबल ग्लिटर का स्प्रे किया था। इससे इस पर बहुत अच्छी शाइन आ गई थी। फिर मैंने इस पर शुगर फ्लावर्स लगा दिए थे। ये प्री मेड है जो मैंने इस पर ऐड किए हैं। इससे केक की बहुत अच्छी लुक आ गई थी। बहुत ही मज़े का केक बना था। सबने इसको बहुत पसंद किया। आपने भी इसे ट्राई करना है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको थम्स अप दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।